धर्मधिणबद्धमूलो वेदयस्कन्धः पुराणशाखाया कृतकुसुमो मोक्षबलो मधुसूदन पादयो जयति। तो भगवान श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी को समझाते हुए महाराज को बताते हैं कि धर्म ही जिसका दृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, और पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है यज्ञ जिसका पुष्प है, और मोक्ष जिसका फल है। एकदा मुनिया सर्वे पार्तो हतयो अन्नगय सतपितम सोत माशीनम प्रचुरित मदरात। एक समय प्रातः काल के हवनाद कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए और आसंसीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक नैमी शरणाश्रम में पूछे, हमारे चित्रकूट में कथितो भवता समवेद मार्ग सुखप्रद इदानीम। हे सुत जी, आप अपने सुख देने वाले वेद मार्ग देव मार्ग सम्यक निरूपण किया। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं, यमपुरी के लिए। तो तुड़ो दुमम भो विच्छयामि यम मार्गम तो दुर्गमम सुखम सुखदम पूर्णशीलानम पापिनाम। भगवान सुत जी कहते हैं, मुनियों आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पूर्ण आत्मजनों के लिए सुखद, पूर्ण आत्माओं के लिए, पापियों के लिए दुखदायी होता है। कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्री हरि गुरुम मनिया तन्नो भूत्वा प्रपट विनताश्रुत। किसी समय वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि के विनाता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर भगवान श्री विष्णु भगवान से कहा था। गरुड़ जी ने कहा, भक्ति मार्गो वह विदता कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानम गतिरुत्तमा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में कहा है। अब हम भयंकर यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। तो हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं जो आपसे भक्ति से दूर रहते हैं, जो सत्कर्म से दूर रहते हैं। वक्षे हम शुरू पक्षेन्द्रम यम मार्ग चाहिए ये नरके पापीनो यान्ते सुरवतामपि भतिदम। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे पक्षेंद्र गरुण जी, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं। तो मार्ग से पापियों के लिए यमपुरी बनाया गया है, भगवान के भक्तों के लिए नहीं, वो मुक्त होते हैं। भगवान कहते हैं, सुनो, यम मार्ग में विषय में कहता हूँ, ये ते पाप्रता अस्ताक्षय दया धर्म विवेदिता। हे ताक्षर्य, जो प्राणी सदा पाप परायण है, पाप में लीन है और दया धर्म से दूर है, जो दुष्ट लोग की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र सत्संगत से दूर है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं और धन मान के मद से चोर आश्रय प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं, वे यम मार्ग से जाते हैं। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम यथार्जितम कर्म योगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। तो यथोपराजित पुण्य पाप्य फलों को पूर्व भोग कर कर्म के संबंध से कोई शरीर रोग हो जाता है अपने कर्म बस। यहाँ पे भगवान बताते हैं, हमारे जो शरीर में होते हैं शारीरिक मानसिक रोग, वो अपने कर्म पे पूर्व जन्म के पाप पुण्य शेष जन्म में प्राप्त होते हैं। और जो जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठ व्यक्ति को जानकारों को बिना ही सर की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। शयानम परिशोचद्दि परिवीत स्व बंधुभि पाचमानो अपि न ब्रूते काल पान संगतः। तो चिंता मग्न सज्जनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वश होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता, जो काल के वश में होता है। इस प्रकार कुटुंब और परिवार के पोषण में ही जो लगातार निरंतर लगा रहता है, अजितेंद्रिय जो अपने इंद्रिय को नहीं जीत पाता, वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधव के बीच उत्कंठ वेदना दुख पूर्वक
संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। यह गरुड़ जी उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है, दोनों लोक को। तो मरने के बाद भगवान दिव्य दृष्टि भी देते हैं हम सबको, ताकि हम पहले लोक को देखें और परलोक को भी देखें कि हम लोक में क्या कर्म किया उसकी हमें याद रहे, और परलोक में क्या गति होगी कर्मों का वो भी हम जान सके। इससे भयभीत होते हैं मरने के बाद आत्मा। तो आत्मा को सुख शांति देने के लिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, ताकि अब वो अपने कर्मों को याद करके शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक यहाँ से जा सके परलोक, क्योंकि वो अपने मोह में पड़ा रहता है मरने के बाद भी। यमदूतो तथा प्राप्तो भीमो सारस्य क्षणो पांच दंड धरो नग्नो दंते कटकटायितो। उस समय दोनों हाथों में 5 दंड धारण किए यमदूत आते हैं, नग्न नंगे रहते हैं और दांतों को कटकटाते क्रोध पूर्वक नेत्र वाले 2 यमदूत भयंकर दूत पास आते हैं उस आत्मा को ले जाने के लिए। उनके बाल ऊपर को रूठे होते हैं, अवेक समान काले होते हैं, टेढ़े टेढ़े मुख होते हैं उनके नेत्र आयुध के भांत अस्त्र के भांत नख होते हैं, नाखून। उन्हें देखकर भयभीत आत्मा मरणासन प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। वे यमराज उन्हीं को देखते हैं जो धर्म से विमुख दूर रहता है, दान धर्म से सत्कर्म से। शीघ्रम प्रसव दुष्टात्मनम यास्यसित्वम यमलायम कुंभी पाकादि नरकास्त्वाम नया ओ अभ्यद्मा चिरम। तो यमदूत कहते हैं कि रे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे, आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरक में शीघ्र ले जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे श्री हरि का कीर्तन नाम स्मरण दया धर्म तो उनके आज्ञा अनुसार कुछ किया ही नहीं, तो अपने करनी चलिए भोगिए। तत्र तत्र पतच्च शांतो मूर्छितः पुनर्ततः यथा पापी ऐसा निस्तमायम साधनम। इस प्रकार यमदूत की वाणी तथा बंद बांधवों का रुदन बिलखना रोना सुनकर वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित दंडित किया जाता है। यमदूत की गर्जनाओं को से उसका हृदय विदीर्ण होकर फट जाता है, कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटती हैं और अपने पापों को स्मरण याद करता हुआ बहुत दुखित पीड़ित होकर यम मार्ग में चलता ही है। भूख प्यास पीड़ित होकर सूर्य दवाग्नि वायु के झोंकों से संतप्त हुए उसे यमदूत द्वारा पीट पीट कर कोड़ों से पीटे जाते हुए जीव को तपती हुई बालुओं के पूर्ण विश्राम रहित, जहाँ विश्राम करने का मौका नहीं दिया जाता। घर में हम आप चाहे जा पर आराम से सो जाए अपनी मर्जी से, पर वहां अपनी मर्जी नहीं चलती, वहां तो नारायण की मर्जी यमदूतों की। तो यमदूतों द्वारा पेट पर कोड़े बरसाए जाते हैं, पीटे जाते हैं। उस जीव को तपी बालू से जलती हुई बालुओं पर रेंगन चलना ही पड़ता है। त्रिभी मुहूर्तेभ्याम नियते तत्र मानव प्रदर्शयन्ते दुता तथा घोरा नरकयातना। तो 2 अथवा 3 मुहूर्त में मनुष्य यमपुरी पहुंच जाता है। यमदूत से घर के और नरक यातनाओं को दिखाते हैं। भूगंते पिंडम सुतम दानम चातुर कालिकम यथा नास्ते कर्चताम तृप्ति याति ना पाथ की। यह तात्थ भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, कहता वह पातकी प्राणी पुत्र के दिए है पिंड आतुर काल में दिए दान को प्राप्त करता है। ध्यान दिए दान आ जाता है, जो आप अपने दान किया है आपको मरने पर वही प्राप्त होगा। और जो आपके पुत्र पिंड देते हैं तो भी नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। जो नास्तिक होता है भक्तहीन होता है उसे उससे भी तृप्ति नहीं होती, संतोष। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। तो जो पापी आत्मा होते उनके पुत्र के द्वारा जो भी पिंडदान दिया जाता है, भोजन वस्त्र, उनके पास रुकती नहीं आती है, तुरंत गायब हो जाती है। नाभुक्तम चीयते कर्म कल्प को सतैरपि अभुक्ता यातनाम जंतुर्मानुष्यम लभते नाही। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए कर्म फल नाश नहीं होता। हम आप जो इस जन्म में कर्म करते हैं शुभ या अशुभ, उसका फल हमें हजारों जन्मों तक मिलता है। अगर शुभ किए हैं तो हजारों तक हमें भगवान द्वारा उसी कर्म का सुख भोगना पड़ता है। अशुभ किए हैं तो हमें हजारों जन्म तक रोग व्याधा कलह निर्धनता दरिद्रता नाना प्रकार से दुख बन के मिलते हैं। और जब तक वह पापी जीव आत्माओं का भोग नहीं कर लेता अपने कर्म का, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता।
तो मनुष्य स्वरूप प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। प्रथमे अहनी पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवास्कंदो दीयन्ते अदृश्यम भवेत्। तो पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है पहले दिन। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा गर्दन और अस्कंद कंधे, तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पांचवें पिंड से नाभ, छठे पिंड से कमचक कटी कमर गुहांग अंग उत्पन्न होते हैं, आठवें पिंड से उरु जांघे और नौवें पिंड से जनु घुटने पैर बनते हैं। इस तरह 9 पिंड से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा अतृषा भूख प्यास जगती है, दोनों जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख प्यास से पीड़ित जीव 11वें 12वें 2 दिन भोजन करता है। तो अहन्यनीय प्रेतो यजनानाम सतजम तत्वे तथा तम दिवारात्रे गच्छन्ति। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है, एक रात एक दिन में। तो मार्ग में आए हुए 16 पूर्व नगरों को, 16 पुरी होते हैं, पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। यमपुरी 16 पुरी के नाम है यमपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नाना क्रदरपुर, सप्तत भवन, रौद्रपुर, परियोवर खानपुर, असेताढ़पुर तथा भयभीतपुर को पार करके इसके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। हेमराज के दूतों के पांसों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार रोता बिलखता अपने घर को छोड़ के यमपुरी जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सोमद्वार में पापियों के श्लोक प्रलोक में दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री गरुड़ पुराण विष्णु भगवान की जय। आज का पहला अध्याय गरुड़ पुराण समाप्त।